हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में यानी कि लेक्चर में समन्वय और जो नियंत्रण नामक टॉपिक जो था हमारा चैप्टर नंबर 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में भी ये आता था, ठीक है। तो इसमें हमने स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने नियंत्रण के बारे में पढ़ा था। नियंत्रण हमारा चैप्टर है, नियंत्रण नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नियंत्रण और समन्वय, ठीक है। समन्वय ये जो हमारा लेक्चर, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने नियंत्रण और समन्वय जो चैप्टर था उससे हम स्टार्ट कर चुके थे। और हम जो है नियंत्रण मतलब समझ चुके थे कि नियंत्रण का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ हम समन्वय का मतलब भी समझ चुके थे। नियंत्रण में हम जानते हैं नियंत्रण मतलब कंट्रोल होता है। बहुत सारे बच्चे समन्वय में कंफ्यूज हो जाते हैं कि समन्वय मतलब होता क्या है। तो एक बात याद रखिएगा कि जो नियंत्रण करता है, जैसे मान लीजिए हमको लीडर कोई बना दे कि हाँ इतने लोगों को आपको संभालना है, यानी कि इतने लोगों को कंट्रोल में करना है, तो हम उनको कंट्रोल भी करेंगे और साथ ही साथ समन्वय बैठा रखेंगे। ऐसा समझिएगा जैसे कि किसी एक वर्कर है, कोई एक काम कर रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, कोई व्यक्ति है यहाँ पे क्या करता है, निर्देश दे रहा है, ठीक है, निर्देश दे रहा है यानी कि सबको गाइड कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति हैं, ठीक है, यानी कि इसके अंडर में काम करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक। इसके अंडर में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो काम करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति काम कर रहे हैं, ये यहाँ पे इनको निर्देश दे रहा है, यानी कि इन चारों या फिर ये जितने भी संख्या में है इनको कंट्रोल कर रहा है कि इनको कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, क्या करना है, आगे क्या करना है, और कैसे अपने काम में बेहतर कार्य करना है, जैसे कोई काम गलत ना हो, ठीक है। और साथ ही साथ ये व्यक्ति जो है इन चारों व्यक्तियों में, यानी जो इनके साथ काम करने वाला है, यानी कि इनके जो ये मालिक है, इन दोनों यानी इन चारों में जितने भी संख्या को लीडर कर रहा है, इन चारों पे आपस में सामंजस्य बैठा रखेगा। सामंजस्य मतलब समझिएगा इन सभी में तालमेल बैठा रखेगा ताकि इन आपस में विवाद ना हो, और साथ ही साथ ये सब आपस में ही जुड़े रहे और जुड़कर एक साथ होकर उनका क्या करे, काम करे, वर्क करे और तेजी से बेहतरीन काम करे और साथ ही साथ तेजी से काम करे। तो ये क्या कर रहे हैं, कंट्रोल के साथ साथ समन्वय का भी काम कर रहे हैं। इसी को कहते हैं नियंत्रण और समन्वय। कंट्रोल और किसी को एक साथ होकर, जैसे अंगों के समूह सम्मिलित रूप से एक साथ कार्य करना। जैसे हमारा मस्तिष्क एक साथ बोलने का भी कार्य कर रहा है और साथ ही साथ हमारे हाथ को तालमेल बैठा रहा है और साथ ही साथ काम भी करा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने स्टार्ट कर चुके थे और इसमें हम देखे थे नियंत्रण और समन्वय में हम देखे थे कि जो क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी क्रिया होती हैं, ठीक है। क्रिया देखे थे, क्रिया में देखे थे एक ऐच्छिक क्रिया, दूसरा देखे थे अनैच्छिक और तीसरा देखे थे प्रतिवर्ती क्रिया। और साथ ही साथ हमने देखा था कि जो हमारे ज्ञानेंद्रिया होती है यानी संवेदी अंग होते हैं, उनके बारे में हमने समझा था कि संवेदी अंग या फिर ज्ञानेंद्रिया जो है, यहाँ पे हम बस शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। इसके पहले आप लेक्चर में जाएंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया हुआ है पूरा फुल डिटेल, और क्रिया के बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, प्रतिवर्ती क्रिया, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, इनके कार्य क्या होते हैं, किसको कहते हैं ऐच्छिक क्रिया, किसको कहते हैं अनैच्छिक क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होता है, इसके बारे में भी बता चुके हैं इसके पहले लेक्चर में। यदि आप क्लास 10th में हैं और आपको लेक्चर वाइज लेक्चर, सीरीज टॉपिक वाइज टॉपिक चाहिए कि हम पढ़ें जैसे हमारे बुक में दिया हो, और एक बेसिक और एक शानदार रूप में आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जैसे ही हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे क्लास 10th बायोलॉजी के नाम से आपको एक फुल डिटेल में मिला होगा जो बायोलॉजी के लेक्चर है और साथ साथ उसके टॉपिक और चैप्टर ये सभी मिले होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्रिया के बारे में पढ़ लिया, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रतिवर्ती क्रिया। और ज्ञानेंद्रियों में हमने पढ़ा था ज्ञानेंद्रियाँ जो है 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। ज्ञानेंद्रियाँ 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं, देखिए ऐसे ही याद रखिएगा। आधा जो मतलब याद करने का तरीका है, कुछ पॉइंट जैसे 20 से 30% आप क्लास में याद कीजिएगा, उसके बाद घर पे रिवाइज कीजिएगा, आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही बेहतरीन लेवल में समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिएगा ज्ञानेंद्रियाँ कैसे होती हैं, ऐसे पढ़िएगा। देखिए नाक होते हैं और कान होते हैं, जीवा होते हैं यानी जीव होते हैं, उसके बाद आँख होते हैं और त्वचा होता है, यही 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। इसके बारे में पढ़ चुके थे और उसके बाद हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़े थे कि अब हम तंत्रिका तंत्र के बारे में बताएंगे, ठीक है। यहाँ से हमारा जो है लेक्चर आगे की ओर मूव करता है, ठीक है, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए हमने पढ़ा था कि तंत्रिका तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे आगे वाले लेक्चर में, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। किसके बारे में पढ़ेंगे,
तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तंत्रिका तंत्र ये कितने प्रकार के होते हैं? देखिए ये प्रकार होते हैं 3, लेकिन हम पढ़ेंगे 2 ही टाइप के, ठीक है, क्योंकि 2 टाइप का दिया हुआ है। ये कौन से प्रकार होते हैं? सबसे पहले देखिए इसका जो कार्य है यह तंत्रिका कोशिका से बने होते हैं, ठीक है। तंत्रिका कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं ये। और इनका कार्य है, ये जो कार्य करते हैं ये करते हैं ऐसे तंत्र जो हमारे शरीर को नियंत्रण करते हैं, ऐसे, ठीक है। ऐसे तंत्र मतलब ऐसा ये तंत्र है जो हमारे शरीर को क्या करता है, ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर को क्या करता है, नियंत्रण करता है, हमारे शरीर को नियंत्रण करता है और साथ ही साथ समन्वय भी प्रदान करता है, ठीक है। साथ ही साथ सामंजस्य भी मतलब समन्वय भी बैठाए रखता है, यानी तालमेल बैठाए रखता है, साथ साथ कार्य कराता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हमारा तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। केंद्रीय यहाँ पे लिख देते हैं केंद्रीय तंत्रिका, ठीक है। पहली बात तो एक बच्चे ने जो है कमेंट किया था, सर आप थोड़ा बड़ा अक्षर में लिखिएगा, तो यहाँ पे देखिए अच्छे से लिख रहे हैं केंद्रीय, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका, ठीक है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पहला ये होता है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। देखिए और इसके बाद होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, उसके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसमें भी आता है अनुकंपी और अनुकंपी आते हैं, एक और आते हैं, ठीक है, उसमें भी आते हैं। देखिए तंत्रिका तंत्र में हमको पढ़ना है 2 के बारे में। पहला पढ़ना है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा पढ़ना है परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र है इसमें 2 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला हमारा आता है मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मस्तिष्क यानी ये जो कपाल ये खोपड़ी होता है इसके बारे में पढ़ना है, कि मतलब अग्र मस्तिष्क, ब्रह्म मस्तिष्क, सेरिबेलम, ठीक है, इन सभी के हाइपोथैलेमस, इन सभी के बारे में हमको पढ़ना है कि ये कहाँ होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं। उसके बाद हमको पढ़ना है मेरु रज्जु के बारे में पढ़ना है। मेरु रज्जु के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? मेरु रज्जु के बारे में पढ़ना है। देखिए ये पहली बात जो हमारे तंत्रिका कोशिका से मिलकर बनता है, इनका कार्य है कि जो हमारे शरीर को नियंत्रण करते हैं और साथ साथ ये 2 भागों में डिवाइड होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। आप समझिएगा कि जैसे हमारा पाचन होता है, श्वसन होता है, उसके बाद हम कार्य भी करते हैं, अपना कार्य करते हैं और साथ ही साथ उस कार्य को बेहतरीन और तेज़ी से करते हैं। तो मतलब एक कार्य कैसे हो रहा है, जैसे यहाँ पे कोई चोट लग गई, इसके बारे में भी पता चल जाता है, और भोजन भी पाचन हो रहा है, श्वसन भी ले रहे हैं, और चोट लग रहा है तो तुरंत उसका सोल्यूशन भी कर रहे हैं, यानी जैसे यहाँ पे मच्छर कोई काट लिया या फिर यहाँ पे कोई चींटी काट ली, उसको तुरंत हटा रहे हैं। तो ये सब कैसे हो रहे हैं? ये कोई ना कोई तो नियंत्रण कर रहा होगा। जैसे हमने वर्कर के बारे में बताया कि जो 3-4 वर्कर हैं उनके अंडर में काम कर रहे हैं, मतलब जो अंडर में काम कर रहे हैं, जो निर्देश दे रहा था वो वही तो एक कंट्रोलर और समन्वय कर रहा था, यानी कि उनके हर एक कार्य को, जो कार्य गलत कर रहे हैं, यानी जो कार्य को मतलब जैसे सही करना है वैसे नहीं कर रहे हैं, जो कार्य को जैसे करना है वैसे ना कर वो अपने मन से कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो इनका कार्य क्या था? जो निर्देश दे रहे थे उनका यही तो कार्य था कि वह उनको सही डायरेक्शन में ले चले और सही से वर्क कराए। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र होती हैं। तंत्रिका तंत्र जो होती हैं ये तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, और ऐसे तंत्र जो हमारे शरीर को नियंत्रण करते हैं, तो यही तंत्रिका तंत्र होते हैं। इनको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे आप समझिएगा, जो वर्कर था, जैसे यहाँ पे जो वर्कर थे, एक जो यह निर्देश दे रहा था, मान लीजिए इसका नाम था घेचू, ठीक है, घेचू, ठीक है, घेचू नाम था। इसके अंडर में लगभग 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, ठीक है, 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? इन 10 को निर्देश तो दे नहीं सकता, 10 को तो निर्देश नहीं दे सकता, भाई आप ऐसे करें, जैसे इन सभी के पास तो जा नहीं सकता, ना ही इन सभी को कार्य देख सकता है, क्योंकि इसको आगे भी जो कंपनी है उसके बारे में सोचना होगा। कंपनी पे विवाद हो गई, या फिर कंपनी में कोई आग लग गया, या फिर जो सैलरी देना है, मतलब बहुत सारे इसको काम होंगे। तो तंत्रिका तंत्र को भी बहुत सारे काम है, तो वह कुछ भागों को दे चुका है, या आप काम कीजिए, ठीक है। तो इसमें हमारे आते हैं मस्तिष्क आते हैं और मेरु रज्जु आते हैं। तो ये क्या करेगा? इसमें से एक जो लीडर को चुन लेगा, ठीक है, एक लीडर को चुनेगा, और ये क्या करेगा? 9 को, जो 9 लोग बचे हैं वर्कर,
वर्कर यानी जो काम करते हैं, ठीक है, उन सभी को लीड करेगा, उन सभी को समझेगा कि हाँ किसको कहाँ पे परेशानी आ रही है, कौन से कार्य कौन बेहतरीन तरीके से कर रहा है, कौन कार्य उसको नहीं आ रहा है उसे सिखाना है और नए वर्कर को लेकर आना है। ये सभी, ये चाहे तो इसमें से भी कोई एक लीडर को छाड़ सकता है और उसके बाद उसके नीचे कर सकता है। ऐसे ही कंपनी चलती है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे जो कंट्रोलर है उसका मुखिया प्रकार से एक लोग हैं, उसके अंडर सभी काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करते हैं, क्या करते हैं, डिलीट। तो इसमें क्या आते हैं अब समझिएगा। तंत्रिका तंत्र में आते हैं दो, इस एक को हमको नहीं पढ़ना है, बताया स्वायत्त, जब आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में आएगा। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होते हैं। ठीक है, तो देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हमको पढ़ना है मेरुरज्जु के बारे में और साथ साथ मस्तिष्क के बारे में पढ़ना है। मस्तिष्क के बारे में हम बताएंगे और मस्तिष्क का जो हमारे कपाल हैं यानी सिर जो इसे पूरा है, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं उसको भी समझेंगे, जैसे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, इन सभी के बारे में। तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु हो गया। उसके बाद परिधीय में कौन कौन से आते हैं इसको हम बता देते हैं। ठीक है, परिधि में हमारे जो हैं, देखिए परिधीय तंत्रिका तंत्र में भी परिधीय तंत्रिका तंत्र में भी बहुत सारे आते हैं। इसको ना देखकर सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं और साथ साथ हम एक जो तंत्रिका तंत्र है यानी कि तंत्रिका है, न्यूरॉन है, उसके चित्र को बनाकर समझते हैं। उसके बाद आगे हम इस टॉपिक को बढ़ाएंगे। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में भी बता देंगे। सबसे पहले इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको करते हैं डिलीट। इसको याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होते हैं और इसमें होते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले एक भाव को देखते हैं। किसको हम देखते हैं, इसको समझते हैं कि ये परिधीय और केंद्रीय में क्या है। ठीक है, परिधि जब स्टार्ट करेंगे तो उसके बारे में भी बता देंगे। तो हमारा जब आता है, सबसे पहले हम देखते हैं तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका के बारे में समझते हैं। ठीक है, इसको हमने बता दिया है कि तंत्रिका कोशिका से मिलकर बने होते हैं और साथ साथ हम देख लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से होते हैं। कैसे होते हैं ऐसे समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे इस भाग में होते हैं, जैसे आप समझिएगा, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे भागों में ये होते हैं और यहाँ पे ऐसे हो गया, ये हमारे होते हैं यहाँ पे ऐसे कीजिएगा। ठीक है, ये होते हैं तंत्रिका का मतलब तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है। कैसा होता है, अंतिम सिरा होता है और ये होता है तंत्रिकाक्ष होता है और ये कुछ इस भागों में ऐसे डिवाइड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे डिवाइड होते हैं। इस प्रकार से कुछ चित्र बने होते हैं। यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर देते हैं और यहाँ पे ऐसे कर कुछ ऐसे निकले होते हैं, इसमें हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे भाग हुए। ठीक है, यहाँ पे 2 ही 3 निकालिएगा। यहाँ पे हम ड्राइंग नहीं बना रहे, बस एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू बस समझा रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि अभी हमको ड्राइंग बनाना नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, धीरे धीरे इसमें भी सुधार आ जाएगा। तो हमारा हो गया। और सबसे पहली बात तो ये जो है रासायनिक को किस में करता है, रासायनिक को विद्युत आवेश में परिवर्तित करता है। फिर उसके बाद रासायनिक, फिर विद्युत आवेश। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, रासायनिक को, यहाँ पे जो हमारे रासायनिक, ठीक है, रासायनिक संकेतों को किस में करता है, विद्युत आवेग में परिवर्तित करता है। ठीक है, आवेग में परिवर्तित करता है। जैसे देखिए ये भाग जो होता है हमारा ध्रुविका होती हैं। ठीक है, और ये जो बीच वाला भाग है इसे हम कहते हैं केंद्रक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। इसमें जो ऐसे कुछ भाग दिख रहे होंगे इसे हम कहते हैं कोशिका काय कहते हैं। ठीक है, कोशिका काय कहते हैं। और ये होते हैं ध्रुविका। जैसे आप समझिएगा, यहाँ पे ध्रुविका, केंद्रक, कोशिका का, तंत्रिका का अंतिम सिरा। समझिएगा, जैसे हमारे पैर में, मान लीजिए हमारे बाएं वाले पैर में चींटी काट ली। ठीक है, अभी हम पढ़ा रहे हैं, जैसे हमारे पैर में चींटी काट ली, तो जो हमारे तंत्रिकाक्ष होते हैं, मतलब जो ये तंत्रिका कोशिका होती हैं, वो तुरंत यह आग जैसे यहाँ पे ध्रुविका वाले को संकेत देगी, यानी तुरंत ये संकेत करेगी कि हाँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे कुछ
काट रहा है। तो ये तुरंत भूमिका वाले क्या करेंगे, तुरंत इसमें आएंगे, जो केंद्रक को देंगे, केंद्रक के बाद कोशिका का में, कोशिका का के बाद तंत्रिकांच में जाएंगे, तंत्रिकांच के बाद तंत्रिका का अंतिम सिरा में, यहाँ तक संकेत को पहुंचा देगी। यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक जो है संकेतों को पहुंचाएगी कि यहाँ पे जो आपके पैर में कुछ काटा है या फिर कुछ चुभा है, जैसे काटा चुभा हो चाहे कुछ भी, तो ये क्या करेंगे, इसके आगे फिर इसी प्रकार की एक तंत्रिका कोशिका होती है। जैसे हम यहाँ पे बना देते हैं कुछ कलर चेंज करके, ठीक है, इसी में बना देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसे ही भाग में फिर उसी प्रकार से बने होंगे जिसमें ध्रुमिका होंगी, ठीक है, ध्रुमिका होंगी और साथ ही साथ उसमें केंद्रक भी होंगे, कोशिका का मतलब सेम होगा, कोशिका का होगी, तंत्रिकाक्ष होंगी, उसके बाद क्या होंगे, तंत्रिका का अंतिम सिरा होगा, ये सभी होंगे, ये इसी भाग से जुड़े होंगे। ये तुरंत पहले क्या करेंगे, जैसे ही हमारे शरीर में कुछ काटेगा, जैसे ही पैर में हमारे कुछ मान लीजिए काटा चुभा, काटा जैसे ही चुभेगा वो ध्रुमिका को पता चल जाएगी कि हाँ कुछ तो कुछ हुआ है, तो तुरंत ये क्या करेगी, तो ये जो संकेतों को, रासायनिक संकेत चाहे रासायनिक हो चाहे कैसे हो भी, उससे क्या करें, विद्युत आवेगों के माध्यम से तुरंत केंद्रक में भेजेगी, केंद्रक के बाद कोशिका का मतलब तंत्रिकाक्ष में जाएंगी। एक माध्यम है, यानी कि एक मार्ग है, उसके बाद में तुरंत तंत्रिकाक्ष में जाएगी। एक मार्ग के जरिए, जैसे हम नहीं कहते हैं कि एक भाग से दूसरे भाग में जाना, एक रूम से दूसरे रूम में जाना, तो ठीक उसी प्रकार से ध्रुमिका से डायरेक्ट यहाँ पे जाएगी अंतिम सिरा, फिर उसके बाद दूसरा वाला सिरा, कुछ इसी प्रकार से सिराएं बने होते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे फिर ये जब खत्म हो गया तंत्रिकाक्ष, जो मतलब कोशिका है, तंत्रिका कोशिका, उसके बाद फिर ऐसे ही भाग बना होगा, मतलब सेम वाइज, जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, मतलब एक ही प्रकार के व्यक्ति होते हैं, हालांकि वह रूप रंग अलग चेंज होते हैं, उसका बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो व्यक्ति की बात हो रही है, यानी पुरुष की बात हो रही है, तो वहाँ पे एक ही जैसे पुरुष है, पुरुष पुरुष पुरुष, इधर देखेंगे महिला महिला महिला, जैसे एक लाइन लगे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी भूमिका एक तंत्रिका कोशिका होगी, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा, ऐसे ही एक पुरुष, जैसे समझिएगा कि यहाँ पे एक पुरुष है, ठीक है, एक पुरुष है, एक व्यक्ति है, इसको सूचना मिली कि भाई जो है पेपर में कुछ गड़बड़ी है, तुरंत ये पुरुष इसको कहेगा भाई पेपर में गड़बड़ी है, तुरंत ये पुरुष इसको कहेगा भाई पेपर में गड़बड़ी है। इसी प्रकार से सूचना धीरे 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 पूरा फैल जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार ये फैल कर कहाँ जाएगी, जो हेड होगा, जो पेपर करा रहा होगा, उसके बाद पता चलेगी कि हाँ पेपर लीक हुआ है। तो कैसे पता चले, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, चौथे व्यक्ति। तो हमारा हेड कौन है, मस्तिष्क है। या इसको जब तक पता नहीं चलेगा कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है, तब तक यह कोई जवाब या फिर कोई ऑर्डर या फिर कोई निर्देश नहीं देगा कि इस क्रिया में ऐसे करना है। जैसे चींटी काट ली तो क्या आप कांटा निकालेंगे, तो करना क्या है इसके बारे में बताता है हमारा जो ब्रेन होता है, वो बताता है कि जब चींटी काटे तो पैर को हटाना है, चींटू को मतलब एक साइड करना है, वह करना है। जैसे कांटा चुभे तो उसको तुरंत पैर को उठाना है, पैर को उठाने के बाद कांटा को बाहर निकालना है। तो ये संकेत देगी, ये निर्देश देगी। जैसे हमारे कंपनी में मान लीजिए, जैसे हमने कुछ उदाहरण लिए थे, उस कंपनी में आग लग गई तो वर्कर क्या करेंगे, तुरंत जो मैनेजर है उससे कहेंगे कि भाई आग लग गई है। तो मैनेजर क्या करेगा, पहले उसे बताएगा, जो आग है उससे फायर ब्रिगेड को बुलाया या फिर जो यहाँ पर नियम होंगे उसे फॉलो करेगा। उसके बाद ऊपर जो हेड था, जो निर्देश दे रहा था, उसको बताएगा कि हाँ यहाँ पे आग लग चुकी है, इस कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए। तो वो ऑर्डर देगा कि हाँ इस कंडीशन में ये कार्य करे, या फिर चोरी हो गई है ये कार्य करे, चोरी यहाँ पे है तो ये कार्य करे, वहाँ पे पुलिस को बुलाए, यह कार्य करेगा। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब इसके बाद समझेगा, तो इसी प्रकार से ध्रुमिका के बाद यहाँ पे जो अंतिम सिरा के बाद दूसरे तंत्रिका कोशिका में जाएंगी, तो वो क्या करेगी, ऐसे ही कनेक्ट होते होते हमारी मेरुरज्जु के माध्यम से ब्रेन तक पहुँचाएगी। और वहाँ से जो हाथ है हमारे, जो मतलब जो पैर में काटे हों या फिर हाथ में काटे हों, चाहे जहाँ पे भी चोट लगा हो, वह बताएगा। तो वह तुरंत हमारा ब्रेन वहाँ पे एक्टिव करेगा। और यदि धंस चुका है पैर में, तो तुरंत बोले ब्रेन ऑर्डर देगा, ठीक है वहाँ से पैर हटाइए और तुरंत वहाँ से कांटा निकालिए और आगे बढ़िए। ठीक है, इस प्रकार से ये होती है तंत्रिका। और जो ये सिरा है, जो यहाँ पे जो ये तंत्रिका के सिरा, जो ये खाली स्थान है, जो इनके खाली भी मतलब एक जैसे एक डंडे को दूसरे, जैसे इस मार्कर को हम जोड़े हैं तो इसमें कुछ ना कुछ खाली स्थान होंगे। हालांकि वो आप नहीं देख रहे हैं, वो अलग बात है, क्योंकि यह एक प्रकार से सट चुका है। माइट सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो कुछ भाग ऐसे होंगे जो नहीं सटे होंगे। तो कुछ इसी प्रकार से इसमें भी खाली स्थान होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं।
क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। अरे एक बात समझिएगा कि जैसे कोई भी वस्तु को जोड़ेंगे तो वह पूरी तरह से नहीं जुड़ेगा, हालांकि वह दिखे या फिर ना दिखे, बहुत सारे है कि वह जुड़ जाते हैं, वह अलग बात है। तो ठीक उसी प्रकार से यह जब जुड़ते हैं, जब दो मतलब खाली स्थानों पर जो जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और क्लास को करते हैं एंड। ठीक है, तो आप सभी समझ चुके होंगे कि कहाँ पे क्या हो। अब उसके बाद हम देखते हैं आगे थोड़ा सा मेरू रज्जु के बारे में, और उसके बाद हम क्लास करते हैं एंड, और थोड़ा सा रिवीजन करेंगे जो हमने आया उसको। रिवीजन करने के बाद क्लास को कर देंगे एंड। यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया होगा। हालांकि हम छोटे से ही टॉपिक को पढ़ाते हैं, मगर उसमें हम समझाने का प्रयास बहुत ज़्यादा करते हैं, 2-3 उदाहरणों से समझाने का प्रयत्न करते हैं, ताकि आप सभी को भले ही एक सवाल कम लगे या फिर एक टॉपिक कम पढ़ा जाए, लेकिन उसे बेहतरीन और उच्च लेवल में पढ़ा जाए, ताकि आपको सभी को याद रहे। देखिए ये हमारी होती हैं रीढ़ की हड्डियाँ। रीढ़ की हड्डियाँ में जो ये होते हैं, यही होते हैं हमारे मेरू रज्जु। मेरू रज्जु क्या होती हैं, यही होती है मेरू रज्जु। मेरू रज्जु होती है, इसके बारे में हम अगर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मेरू रज्जु होती हैं। और देखिए ब्रेन के भी बारे में हम बताते हैं कि ब्रेन को भी जैसे अग्र मस्तिष्क होते हैं, ठीक है, और मध्य मस्तिष्क होते हैं, उसके बाद पश्च मस्तिष्क होते हैं। ठीक है, इन तीनों भाग होते हैं। ऐसा नहीं है कि यही तीनों भाग होते हैं, इसमें भी बहुत सारे भाग होते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस होता है, साथ साथ सेरिबेरम होता है, सेरिब्रम होता है। ठीक है, ये सभी भाग होते हैं, इसमें भी होते हैं। और जो मेरू रज्जु है, जैसे हमारे मान लीजिएगा वहाँ पर जैसे हमने वर्कर के बारे में बताया कि जो वर्कर है मैनेजर मान लीजिए 2 आपस में विवाद हो जाए, दोनों में लड़ाई हो गया, तो क्या मैनेजर को मालिक तक पहुंचाना चाहिए कि इस बात को, भाई यहाँ पे लड़ाई हो गई, इसमें क्या करना चाहिए? इसमें तो मैनेजर खुद अपने आप संभालेगा और दोनों को अलग अलग कर देगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही हमको चींटी या फिर कुछ काटती है तो मेरू रज्जु ब्रेन यानी मालिक को पहुंचाने से पहले, मालिक से पूछने के पहले कि क्या करना चाहिए, उसके पहले तुरंत वह रिएक्ट कर देता है। वह कहता है कि भाई ऐसा है कि तुम वहाँ से हटा लो। उसके बाद मालिक को बताता है, तो मालिक फिर जो हमारा ब्रेन मालिक है वो कहता है कि ठीक है, कांटा तो अब धस चुका है, लेकिन उस कांटे को आप निकालने का प्रयत्न करो। ठीक है, तो यहाँ तक हो रहा है। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं, जैसे उद्दीपन हो गया। उद्दीपन यानी कि उष्मा, जैसे कि हम समझिएगा यहाँ पे छोटा सा टॉपिक, जैसे हमारा उष्मा, जैसे उष्मा, ठीक है, जैसे हमने कप मान लीजिए एक जलता हुआ, जैसे जलता हुआ मान लीजिए आग जला है, ठीक है, आग जला हुआ है, वहाँ पे हमारा जो है हाथ रख चुके हैं। आग जला हुआ है, वहाँ पे हमने क्या किया, जो आग लगा है वहाँ पे हमारा जो हाथ गलती से पड़ गया, या फिर जानबूझ के कर दिए, गलती से मान लीजिए पड़ गया, जो हमारा हाथ है वह क्या किया, यानी कि उद्दीपन का कार्य किया। कैसे उद्दीपन का कार्य किया समझते हैं, इसे समझते हैं। सबसे पहले ऊर्जा जो है, उष्मा जो है, उष्मा हमारे कहाँ पे टच करेगी, वाणी की त्वचा में। ठीक है, जो उष्मा है वह त्वचा में क्या करेगी, उष्मा जैसे हम टच करेंगे, यानी कि आग को अनजाने में या फिर जानबूझकर छुएंगे, तो उष्मा क्या करेगी, त्वचा क्या करेगी, मतलब जो अंग है उसे अवशोषित कर लेगी, यानी कि उसे तुरंत टच होगा तो उसे अवशोषित करेगी। तो उष्मा, जैसे ही उष्मा हमने टच किया, वैसे ही यह क्या हुआ, उद्दीपन हुआ। इसे हम समझते हैं उद्दीपन, और जो उष्माग्राही उसे समझते हैं। सबसे पहले छोटा सा टॉपिक समझ लीजिए, उसके बाद हम बता देंगे उसमें कि कौन सा उद्दीपन है, कौन सा अनुक्रिया है। ठीक है, तो उष्मा जैसे ही त्वचा वो करता है, मतलब त्वचा में तुरंत जो आग जला हुआ है वह तुरंत जो हम तंत्रिका कोशिका बताए उसके माध्यम से मेरू रज्जु तक पहुँचाता है। ठीक है, मेरू रज्जु तक पहुँचाता है, मेरू रज्जु। ठीक है, मेरू रज्जु तक पहुँचाता है। तो मेरू रज्जु तक जैसे ही वो पहुँचाता है, वह कार्य करने लगता है। वह कार्य कैसे करता है समझिएगा, जो पेशी हमारे भुजा होते हैं वह तुरंत हटा लेते हैं, यानी कार्य करते हैं। और इसी को हम कहते हैं हाथ हटाना, यानी मान लीजिए जो हाथ है उससे हम हटा देते हैं, हाथ हटाना, हाथ को हटा देते। समझिएगा फिर से, जैसे ही हमने उष्मा में, जैसे ही जो उष्मा है उसमें हमने हाथ रखा, तुरंत हमारा जो त्वचा है, मतलब जो त्वचा पर ही तो हाथ रखेंगे, जैसे आग लगी है तो वहाँ पे जैसे ही हाथ रखें, यानी त्वचा कार्य कर रहा है, त्वचा हाथ रखा, तुरंत इसका संकेत मेरू रज्जु तक गया। मेरू रज्जु ने तुरंत उसे बोला कि भाई तुरंत कार्य के लिए बोला। किस कार्य के लिए बोला, तो भाई जो हाथ रखे हो वो हटा लो, क्योंकि वहाँ पे जल रहा है, उससे हानि पहुँच सकती है। ठीक है, तो जैसे ही हमने हाथ रखा, उसका क्या किया, उद्दीपन किया। क्या किया हमने, उद्दीपन किया। ठीक है,
उद्दीपन भी अभी समझा रहे हैं, उद्दीपन। और ये क्या हो गए, ग्राही अंग हो गए, ग्राही अंग, ग्राही अंग हो गए। और यहाँ पे मेरुरज्जु है, और ये जो है पेशी हो गए, जो पेशी या फिर भुजा कहिए, पेशी भुजा जो है क्या करते हैं, ठीक है, पेशी भुजा हो गए ना, भुजा, भुजा की पेशी। और यहाँ पे हमने क्या किया, अनुक्रिया किया, इसे समझते हैं, अनुक्रिया, समझिएगा। ये उद्दीपन और अनुक्रिया का खेल है, ये सब बस इनके मार्ग को समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे ही हमने उष्मा यानी जो जल रहा है आग, वहाँ पे हमने गलती से हाथ रखा, तो ऐसे ही हमने क्या किया, उद्दीपन, उद्दीपन माने तुरंत हटा लिया, यानी कि उसके अपेक्षा अनुक्रिया किया। इसे छोड़िएगा, जैसे ही हमने हाथ रखा, मान लीजिए जलता हुआ हाथ यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है, जैसे ही जलते हुए हाथ को हमने रखा, तुरंत आग जला, तो हमने हमारी त्वचा जो है उस आग को ग्राही यानी अवशोषित कर लिया, ग्राही अंग हो गए, जो हमारी त्वचा है उससे अवशोषित करते हैं और मेरुरज्जु तक तुरंत भेजते हैं। यह क्रिया बहुत फास्ट होती है, ठीक है। मेरुरज्जु तुरंत क्या करता है, कार्य करता है, कार्य से ये हाथ जो है अनुक्रिया यानी कि हटा लेते हैं, यही होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे बेहतरीन तरीके से समझा लेंगे, और यहाँ पे आप समझिएगा ये उद्दीपन और ग्राह्यम और अनुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।